नमस्कार, जोहार। मैं शेखर सुमन, सार भारत से। अभी हम लोग मौजूद है अरगोड़ा के सर अरविंदो एकेडमी में, जहां पिछले 1 महीने से जो है विवाद चल रहा है। मामला ये है कि एक जो है प्रबंधन में जो है 2 लोग हैं, एक है प्रबंधक और एक है सचिव। उनका आपसी मामला इतना बढ़ चुका है, आपसी विवाद, कि जो है अब स्कूल बंद होने के कगार पर आ गया है। एक तरफ से कहा जा रहा है पेरेंट्स को कि आपका बच्चे को जो है दूसरे स्कूल में ले जाइए, उनका नाम जो है स्कूल बंद होने वाला है। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, अभी लीज चालू है। और इनका अपना विवाद जो है अब इतना बढ़ गया है कि इस स्कूल में 2 प्रिंसिपल नियुक्त कर दिए गए हैं, एक जो है सचिव के द्वारा, एक प्रबंधक के द्वारा। जो हम लोग का पूर्व प्रिंसिपल थी, वो रिजाइन की थी और अपना रेजिग्नेशन लेटर मैनेजर को दी। लेकिन मैनेजर का क्या काम है, प्रेसिडेंट को बतलाना है कि इस तरह का लेटर आया हुआ है। लेकिन उस बात को छिपाया गया और उसके बाद नया नियुक्ति करने का भी उनका मन में था, है ना। इसी बात वो हमको सूचित नहीं किया, किसी भी तरह से भी नहीं किया। और एक एसएमसी का मीटिंग रखा गया। मीटिंग 7 तारीख को रखा गया, 7 जून को। मीटिंग में 6 मेंबर आए थे, लेकिन 10 मिनट की मीटिंग में उन्होंने गुड़िया कुमारी का नाम रिकमेंड कर दिया, ठीक है। और हम सभी को साइन एज मैंने भी उसमें साइन किया बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, ठीक है। मुझे था कि आपको नहीं बनना है, गुड़िया मैम को ही बनाना है, और साइन किया गया मुझसे। तो लेकिन जब 7 तारीख को हुआ, उस समय हमारी गर्मी छुट्टी चल रही थी, तो हम टीचर्स नहीं आए। कब की बात है? जी 7 जून की बात है, यही 2026 की बात। आप भी एसएमसी की मेंबर हैं? जी हाँ। आपने भी उनके ये पे साइन किया था सर, क्योंकि मुझे कुछ प्रेशर था कि आपको बनाया, आप नहीं बन सकती हैं, गुड़िया मैम ही बनेगी, आपको रहना है। मैं इस तरह से, तो मैं थोड़ा रही कि नहीं, मुझे स्कूल तो एज अ अर्निंग मेंबर मैं ही हूँ, तो मुझे था, तो मैंने साइन किया था सर। एसएमसी की मीटिंग से एक को प्रिंसिपल बनाते हैं। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल बनती हूँ। पूर्व प्रिंसिपल के जो त्याग पर एक्सेप्ट होने के बाद, उन्हें रिलीव करने के बाद, और एसएमसी के द्वारा मैं प्रिंसिपल चुनी जाती हूँ। उनका कार्यकाल पूरा हो गया था कि उनको भी पहले ही निकाल दिया गया था? पिछले साल उनको बहुत परेशान किया गया था। 1 साल से उनको अध्यक्ष महोदय द्वारा सोकोस नोटिस दिया, महिला थाना में गए, और डोरंडा थाना में आप देखिएगा तो अरगोड़ा थाना में, सब जगह बहुत आचरण से लेकर के पढ़ाई से लेकर बहुत तरह लांछन उन पर भी लगाया गया। लेकिन उस समय सचिव महोदय उनका सपोर्ट करके उनकी पोस्ट को बचा लिए। अब उनका सरकारी नौकरी हो गया पूर्व प्रिंसिपल का, तो वो चली गई। अब चली गई तो चूंकि सीट खाली हुआ तो मुझे बनाया गया, जिसमें एक नई प्रिंसिपल को वो कल बनाया है, वो भी उस सदस्य की एक मेंबर है एसएमसी के। और सीबीएसई बाई लॉज के अनुसार जो भी सीबीएसई स्कूल है, वो एसएमसी के द्वारा एक शिक्षक को भी चुनने का अधिकार उन्हीं को है, प्रिंसिपल भी चुनने का अधिकार उन्हीं को है, और जितना भी डेवलपमेंट कार्य करना है सब है। मैं अपना कार्यभार अच्छे से संभाल रही थी। 9 तारीख को मुझे कार्यभार सौंपा गया। 17-18 तारीख तक मैं बहुत अच्छे से कार्यभार संभाल रही थी। कार्यालय में बैठी, गाड़ी की सुविधा दी गई जो एक प्रिंसिपल को दिया जाता है। लेकिन अचानक से अध्यक्ष महोदय द्वारा टीचर्स को बलगरा करके और उल्टी सीधी बात देके, किसी को बोलते हैं प्रिंसिपल बना देंगे, किसी को बोलते हैं वाइस प्रिंसिपल बना देंगे, किसी को बोलते हैं यहाँ आपको जॉब। कौन है, क्या नाम है? अध्यक्ष अनुज कुमार साहू नाम है। एसएमसी में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं, एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी दैट इज मैनेजर सर, और एक सेक्रेटरी कम प्रिंसिपल। सेक्रेटरी यानी प्रिंसिपल भी हमारी उस दिन एब्सेंट थी, और हमारे अध्यक्ष महोदय भी एब्सेंट थे। तो एक मैनेजर के द्वारा ही सिर्फ ये निर्णय लिया गया, इसलिए इसे सब टीचर इनको वैलिड नहीं मान रही है। अब दोनों प्रिंसिपल रखने पर तैयार है कि दोनों ही प्रिंसिपल हैं यहाँ स्कूल में, और टीचर की अपनी गुटबाजी चल रही है, टीचर अपने हैं, और इन सब के बीच में जो है बच्चों का भविष्य खतरे में है। कुछ टीचर का कहना है कि उनका क्या होगा, वो 10-10 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और उनका भी जो है अगर स्कूल बंद होता है तो वो कहाँ जाएंगे। लेकिन दोनों जो प्रबंधक और सचिव है, दोनों अपनी अपनी बातों पर टिके हुए हैं। अब देखना यह है कि इसका क्या परिणाम निकलता है, और स्कूल बंद होता है या स्कूल चलता है। तब तक के लिए देखते रहिए सार भारत।